हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड पीजीटी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जेसीसी के द्वारा झारखंड पीजीटी के लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया था और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म जो है 5 अप्रैल से भरे जाना प्रारंभ था, लेकिन 5 अप्रैल को तो वो प्रारंभ नहीं हुआ। हाँ, 6 अप्रैल से आज से जो है फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। तो फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही इसमें जो सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको किस तरह से फिल करना है, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही जो बहुत सारे छात्रों का एक बहुत ज़्यादा डाउट था कि सर कि मान लीजिए हम अपीयरिंग में हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, एडवर्टाइजमेंट में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में। तो जो छात्र उस वीडियो को नहीं देखे उसे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीधे जो जेसीसी का वेबसाइट है उसी के तहत आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले जो है आपका जेसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है। jcc.nic.in ये जेसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको विजिट करना है। और उसमें आप देखिएगा तो सबसे जो होम पेज में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि 2023 में जेसीसी ने 2 वैकेंसी जारी किया है, एक जो लैब टेक्नीशियन का और एक पीजीटी के लिए। तो दोनों के लिए जो है फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। लैब टेक्नीशियन का ऊपर का लिंक है और ये पीजीटी का आपका लिंक है। इस पर आप अप्लाई कीजिए पीजीटी में, इसको ओपन कीजिएगा। ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे एक नया पोर्टल खुलेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर प्रारंभ हो गई है 5 अप्रैल, जो कि गलत लिखा हुआ है, 6 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, आज से प्रारंभ हुआ है। और ये जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 4 मई 2023 को। इसके बाद पेमेंट करने का भी लास्ट डेट बताया गया है 6 मई को। लास्ट डेट जो फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है 8 मई को। और अगर मान लीजिए आपने आप फॉर्म में कुछ गलतियां कर लिया, उसमें चेंज करना, एडिट करना है, तो उसकी जो तिथि रहेगी 10 मई से 12 मई के बीच में है। फॉर्म का जो फीस है, जो अनरिजर्व या फिर अन्य कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 100 रुपया, और सिर्फ जो है ST SC के लिए जो है 50 रुपया है। और जो PH कैंडिडेट है, जो दिव्यांग छात्र हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पीजीटी का जो वैकेंसी है 2022 का जो वैकेंसी को ही इस बार लाया गया है, जो पिछले साल कैंसिल हुआ था। जो छात्र पिछले बार फॉर्म भरे हैं और उन्होंने एग्जामिनेशन शुल्क भर दिया था, दे दिया था 100 रुपया, उनको फिर से फीस नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, उनको सिर्फ फीस नहीं देना है, फॉर्म उनको फिर से भरना है पूरा का पूरा। जो पिछले बार आपने पूरी प्रक्रिया के तहत उनको फॉर्म भरे थे, तो इस बार भी आपको पूरा का पूरा भरना होगा। खाली सिर्फ फीस इस बार नहीं देना है, ध्यान रखिएगा उसको। बहुत सारे छात्र इसमें ये भी पूछ रहे हैं सर कि मान लीजिए हम पिछला बार फॉर्म भरे थे, सारा एडमिट कार्ड वगैरह आ गया था, इस बार हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तरह से फॉर्म फिर से भरा रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पर फीस नहीं देना है। फीस तो आप ऑलरेडी पहले दिए हुए हैं, इसलिए आपको जो उसमें चेंज करना है, जो सही चीज़ है वो उसमें शामिल कर सकते हैं, जो आप उस समय नहीं कर पाए थे। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। ये तो इंपॉर्टेंट डेट और फीस के रिगार्डिंग हो गया। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिएगा अप्लाई नाउ पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा और यहीं पर देखिएगा आपका सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आपने 2022 में जो पीजीटी का फॉर्म आया था उसे फिल किया था, यस या नो। सिलेक्ट करना है यस या नो। अगर नो मतलब कि अगर आप पिछले साल आपने नहीं किया है तो नो टिक कीजिएगा, अगर किया है तो यस। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जो आपका जो प्रीवियस जो फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर जो आपने उसमें शामिल किया है उसको आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कि फॉर्म में आपको क्या क्या मांगा जा रहा है, उसको अच्छे से फिल कर लीजिए। अब मान लीजिए कोई छात्र पूरा नया है, वो इस बार पिछला बार नहीं भरा था, इस बार भर रहे हैं, क्योंकि इस बार देखिएगा बहुत सारे छात्र का बीएड कंप्लीट हो गया और बीएड बहुत सारे छात्र का अपीयरिंग है जो इस साल कंप्लीट होने वाला है, तो वो छात्र भी भरेंगे। पीजीटी जिनका मतलब पीजी जिनका नहीं हुआ था पिछले साल, इस साल हो चुका है, तो वो छात्र भी फॉर्म भरेंगे। तो अगर नो टिक करते हैं तो आपको पूरा फिर से अब नया पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरा नया है। अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे भरना है। तो चूंकि आपको देखिएगा तो
पीजीटी का जो वैकेंसी निकाला गया है कुल 11 सब्जेक्ट में निकाला गया है, 11 विषयों में। तो वही आपको यहाँ पर जिस विषय में आप पीजी किए हुए, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं कि हमको किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। कोई छात्र बोलते हैं सर कि हम बीएड में ये सब्जेक्ट है मेरा, वो सब्जेक्ट है, उसके आधार पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पीजीटी, टीजीटी या फिर कोई भी शिक्षक नियुक्ति से संबंधित आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए जो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि ये पीजीटी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका ऑनर्स पेपर है, जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पीजी एमए हिस्ट्री से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, तो वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। 11 सब्जेक्ट का यहाँ पर देखिएगा सारा आ जाएगा आपका लिस्ट। यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स और इंग्लिश। जैसे कोई छात्र जो है कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। फिर आपका वही सिटीजन बताना है तो यस, फिर आपका नेम वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, मटेरियल, मैरिटल स्टेटस, फिर आपका आप झारखंड से हैं या फिर नहीं है उसको आपको कैटेगरी फिर सिलेक्ट करना है। फिर वैकेंसी टाइप, वैकेंसी टाइप में बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं। वैकेंसी टाइप में यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। अब बोलिएगा सर नहीं मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है रेगुलर, और कभी आएगा अगर कि कुछ सब्जेक्ट के छात्रों का आएगा बोथ। ये क्या है? जैसे देखिएगा तो जो पीजीटी का वैकेंसी निकाला गया है 2 तरह का वैकेंसी है, एक रेगुलर वैकेंसी और एक बैकलॉग वैकेंसी। रेगुलर वैकेंसी हर कैटेगरी के छात्र इसमें भर सकते हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं। जबकि जो बैकलॉग जो वैकेंसी होता है, बैकलॉग वैकेंसी में इस बार जो है करीब 6 सीट है, मतलब 6 सब्जेक्ट का सीट है, 6 सब्जेक्ट का। रेगुलर में 11 सब्जेक्ट का सीट है, 11 सब्जेक्ट का। बैकलॉग में सिर्फ 6 सब्जेक्ट का सीट है। और जो बैकलॉग का भर सकता है वो सिर्फ एसटी, एससी या BC1 का छात्र होना चाहिए। और जो छात्र मतलब वो सब्जेक्ट अगर इसमें है और आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बोथ यहाँ पर दिखेगा और बोथ को आपको टिक कर देना है। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए जैसे कि कॉमर्स में बैकलॉग का सीट नहीं है, तो आप एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र होते हुए भी आप यहाँ पर बोथ नहीं टिक कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सीट है ही नहीं है, तो उसमें आपको बोथ भरना है, सिर्फ रेगुलर वाले को आपको टिक करना है। समझ गए? इसमें बहुत सारे छात्र इसी को, क्योंकि हम यहाँ पर बता देते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हम एससी कैटेगरी में हैं, एसटी कैटेगरी में हैं, बोथ का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो बोथ का ऑप्शन तभी आएगा जब इसमें सीट रहेगी, वैकेंसी रहेगा। उस सब्जेक्ट में अगर वैकेंसी ही नहीं है तो बोथ का ऑप्शन कहाँ से आएगा? अब बोलिएगा सर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का पोस्ट है इसमें, तो उसके लिए अगर आपको देखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट बैकलॉग में है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर जाइएगा तो आपको सबसे पहले दिखेगा संस्कृत में बैकलॉग का वैकेंसी है 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 8 और पिछड़ा वर्ग 1 के लिए, ध्यान रखिएगा पिछड़ा वर्ग में भी 2, 1 और 2, तो 1 के लिए सिर्फ है, जिसके लिए 6 वैकेंसी है। दूसरा है रसायन शास्त्र के लिए है बैकलॉग में वैकेंसी, मतलब कि रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री के जो छात्र हैं अगर वो फॉर्म भरेंगे, अगर एसटी या एससी या फिर BC1 के कैटेगरी के छात्र हैं तो उनको बोथ में टिक करना है। उसी तरह संस्कृत का भी बोथ का टिक करना है, फिजिक्स का भी है, गणित का भी है, सॉरी वाणिज्य का भी सीट है, सॉरी अभी हम बता रहे थे कि वाणिज्य का सीट नहीं है, लेकिन वाणिज्य का सीट है। अगर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको बोथ का ऑप्शन टिक करना है। हाँ, इसमें देख लीजिए अनुसूचित जनजाति के लिए 13 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 है और BC1 के लिए 3 सीट है। और फिर अंग्रेजी का है, अंग्रेजी का जैसे कि यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिएगा तो देखिएगा फॉर्म में यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करके देखते हैं। और बैकलॉग में ध्यान रखिएगा, बैकलॉग में तो रिजर्वेशन में आ गए तो अनरिजर्व वाले तो यहाँ पर हट जाएंगे। हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए चतरा, यहाँ पर अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं SC। अब यहाँ पर देखिएगा आपका वैकेंसी टाइप,
तो वैकेंसी टाइप देखिए कॉमर्स में बोथ आ रहा है, क्योंकि दो कैटेगरी आपने दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया। पहले तो ये हुआ कि कॉमर्स का वैकेंसी बैकलॉग में है, और दूसरा आप एससी कैटेगरी के छात्र हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं बोथ में। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर बोथ पर हमने टिक कर लिया है। तो जो 6 सब्जेक्ट है, संस्कृत है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, अंग्रेजी है, और एक और सब्जेक्ट था जिसको आपको ध्यान में रखना है, तो बोथ उनके लिए टिक करना है। और सिर्फ इसमें एसटी, एससी और बीसी 1 कैटेगरी के छात्र ही बोथ में भर सकते हैं, बाकी सारे छात्र रेगुलर में होंगे। और उसमें ऑप्शन आ जाएगा आपको, अगर क्राइटेरिया फुलफिल कीजिएगा तभी बोथ ऑप्शन दिखेगा, अगर नहीं फुलफिल कीजिएगा तो रेगुलर दिखेगा, और रेगुलर को ही टिक करके आपको आगे बढ़ना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। फिर कुछ और भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा गया है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये देखिएगा, ये कॉलम को, जैसे कि आपको बोला गया है कि आपका बीएड कैसा है, मतलब बीएड का जो स्टेटस है क्या है। तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा सेशन है 22 से 24, 23 से 25, तो क्या वो छात्र फॉर्म भर सकते हैं? सबसे पहले तो जिनका बीएड कंप्लीट है सारे छात्र फॉर्म भर सकते हैं, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अपीयरिंग लिखा हुआ है, तो अपीयरिंग को टिक कीजिएगा, अपीयरिंग टिक कर लीजिएगा। अब सवाल बताइए क्या अपीयरिंग का मतलब क्या? जैसे कि मेरा सेशन जो है 23 से 25 है, हम भी अपीयरिंग कहलाएंगे। मेरा सेशन है 24 से 26 है, तो अपीयरिंग हम भी हैं। मेरा सेशन है 22 से 24 है, और कोई छात्र है जिनका 21 से 23 है, तो क्या कौन भर सकता है? ध्यान रखिएगा, अपीयरिंग सब कहलाएंगे, जो इस सेशन में जिनका बीएड अभी चल रहा है सब अपीयरिंग वाले हैं। लेकिन फॉर्म भरने से उनको फायदा होगा जिनका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले उनके हाथ में आ चुका है। अगर मान लीजिए आपका जो सेशन है 22 से 24 है, मतलब 2024 में आपका बीएड कंप्लीट होगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो क्या उसके तहत आप एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है कुछ महीने में आ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो इसी साल आपको डॉक्यूमेंट मतलब कि आपको जमा करना होगा, उनको दिखाना होगा। तो इसीलिए जो छात्र इस साल मतलब कि 21 से जिनका 23 सेशन है और वो अपीयरिंग है, तो वो भर सकते हैं इसमें। मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपका पूरा का पूरा जो मेहनत की है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो इस साल जिनका अपीयरिंग है वो भर सकते हैं कि आपके पास वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आ जाना चाहिए। बाकी सारे छात्र जिनको लगता है एग्जाम देना चाहिए तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा फिर आपको वही एड्रेस वगैरह मांगा है, फिर परमानेंट एड्रेस है, कुछ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो सेम पर टिक कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह। फिर आपका ये आर यू अंडर रेगुलेशन 2007 और 2014 ये मांगा, पिछले बार भी इस पर बहुत बार चर्चा हुआ था, तो भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद फिर आपका 10th 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, बीएड एमएड वगैरह, और एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह है तो सब आप जरूर दे दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको फिर वही आपका पेमेंट वगैरह हो गया, फिर आपका जो फोटो सिग्नेचर वगैरह जैसे चीज़ें अपलोड करनी है, उसके बाद जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इसमें प्रतीक्षा नहीं करनी है, फॉर्म वगैरह जो भी छात्र इसमें भरना चाहते हैं अपना भर लीजिएगा। बहुत सारे छात्र इसमें पूछ रहे हैं कि सर की जैसे कि मान लीजिए हम इसमें अप्लाई करते हैं, मेरा पीजी ये तो हो गया बीएड वगैरह के लिए, बीएड मेरा अपीयरिंग है, भर सकते हैं। क्या मेरा पीजी भी अपीयरिंग है तो भर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। अगर पीजी अपीयरिंग है तो आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि पीजी के लिए देखिए यहाँ पर मैंडेटरी मार्क्स मांगा है यहाँ पर, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब बोलिए सर बीएड वगैरह में भी मांगा है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपीयरिंग वाले को मौका दिया गया है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। ऐसा अगर रहता, अगर पीजी वाले छात्र जैसे कि आपने एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बीएड को मौका दिया गया है, अपीयरिंग वाले को दिया गया है। अगर ऐसा पीजी में भी रहता तो ऐसा कॉलम जरूर रहता है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ें आपको फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा ही। और जब भी फॉर्म भरिएगा तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह को ध्यान के रख के भरिएगा, और जो भी फॉर्म में भरिएगा, जो भी डाटा दीजिएगा सही एक्यूरेट दीजिएगा। और आपसे मांगा जाता है कि जो 10th सर्टिफिकेट में है, जो उसमें मेंशन है, उसी के आधार पर आप अपना फॉर्म जरूर भरिएगा, उसमें कोई गलती नहीं कीजिएगा, नाम से लेकर लेटर वगैरह से लेकर आपको कुछ भी। अगर आप कोई भी इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं
तो जो सर्टिफिकेट वगैरह आपसे मांगा गया है वो आप फुलफिल जरूर कीजिएगा और आपके पास वो होना चाहिए, जिससे कि आगे समस्या ना हो, क्योंकि ये मेहनत आप जो इतने समय से कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती की वजह से वो बेकार ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करना था फॉर्म के रिगार्डिंग। आप सब फॉर्म को अच्छे से ज़रूर भरिएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फाइनली इसमें जितने भी सारे तथ्य थे फॉर्म भरने के रिगार्डिंग वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर फॉर्म भरिएगा और किन्हीं कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और साथ ही जो छात्र इन सब्जेक्ट के लिए पीजीटी के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक हमारे संस्थान में लाइव बैचेस में, रिकॉर्डिंग बैचेस में अभी तक नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर हमारे जितने भी जो फैकल्टी है आपको बेस्ट एजुकेशन देते हैं, जिसमें आपको जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होते हैं। अगर आपको वहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको फेस टू फेस क्लासेस होते हैं, साथ ही उसमें आपको जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं ऑफलाइन के जैसा आप सामने टीचर से बात करके अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। रिवीजन सेशन हो गया, प्रैक्टिस सेशन हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया, लाइव टेस्ट भी हो गया, वो सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी यहाँ पर जो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5400 में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी पेपर 2 पीजीटी की। और अगर दोनों पेपर करते हैं तो दोनों पेपर के लिए मात्र अभी जो है 7500 में आपका दोनों पेपर की तैयारी हो जाएगी। उसी तरह अगर आप टीजीटी हाई स्कूल के लिए, जेटेड जनरल पेपर के लिए भी करना चाहते हैं, जो पीजीटी टीजीटी जनरल पेपर के लिए पेपर 1 के लिए सिर्फ करना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 2500 रुपया है। उसी तरह जेटेड वगैरह सहायक आचार्य के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे जो क्लासेस चलेंगे हमारे एप्लीकेशन जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर आपको सारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो छात्र अभी तक हमारे इस लाइव बैचेस में नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी एग्जाम से पहले आपको अच्छे से कराना है और उसमें प्रैक्टिस वगैरह हमारी जो है प्राथमिकता रहेगी, जिससे कि आप उसमें सफल हो सके। एडमिशन के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहा है उस पर भी कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।